सभी लोगों का 12वीं कक्षा की बात कर रहे थे और हमें पढ़ना था नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के अंदर लैंगिक विरूपता के बारे में बात कर ली हमने। यह टॉपिक 12वीं कक्षा के साथ साथ मैं फिर कह रहा हूँ कि रीट के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं यहीं पे पढ़ा रहा हूँ और नीट वाले विद्यार्थी इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसमें अध्ययन कर सकते हैं। अब जब नर जनन तंत्र की हम बात कर रहे हैं तो नर जनन तंत्र के अंदर मनुष्य के मानव नर जनन तंत्र के दो भाग हैं। मूल कितने भाग हैं? दो भाग। सबसे पहले कौन सा आता है? हमारे पास में आता है प्राथमिक, एक आता है प्राथमिक, एक हमारे पास में आता है सहायक। एक तो हो गया प्राथमिक और एक अपने पास में क्या हो गया? सहायक। दो चीज़ें मूल हैं, इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। प्राथमिक के अंदर कौन आएगा? जब हम प्राथमिक की बात करते हैं तो प्राथमिक हमारे पास में टेस्टिज यानी कि वृषण आते हैं। क्या आते हैं? वृषण, है ना। टेस्टिज यानी कि वृषण आते हैं। जब हम सहायक की बात करते हैं तो हमारे पास में कौन कौन आएगा? तो सहायक में आएगा एक तो वृषण कोश। वृषण की बाहर वाली जो संरचना होती है उसको बोलते हैं वृषण कोश। दूसरा होता है हमारे पास में अधिवृषण। एपिडिडेमस यानी कि अधिवृषण होता है, वृषण कोश होगी। फिर हमारे पास में कौन आएगा? शुक्रवाहिनी के बाद में कौन आएगा अपने पास में? एक और नाम आता है हमारे पास में, वो आता है शिश्न, और एक नाम आएगा ग्रंथियां। कौन कौन सी ग्रंथियां होती है? तो ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, कॉपर्स और दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, तो दो प्रकार की ग्रंथियों की हमें बात करनी है यहाँ पर। सबसे पहले हमें पढ़ना है वृषण यानी कि जो प्रारंभिक अंग है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। अब वृषण के बारे में जानते हैं। चलिए, सबसे पहले वृषण है क्या चीज़ है? किसमें पाया जा रहा है? नर के अंदर पाया जा रहा है, और यही लैंगिक विरूपता प्रकट कर रहा है। जो नर है उनमें लैंगिक विरूपता प्रकट करने का कारण यह है कि नर के अंदर क्या पाया जाता है? वृषण पाए जाते हैं, या वृषण कोश के अंदर वृषण पाए जाते हैं। बाहर से हम जो देखते हैं तो वृषण कोश दिखाई देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो गया यहाँ पर? हमारे पास में क्या आएगा? मनुष्य में क्या पाया जाता है? वृषण पाया जाता है। कितना जोड़ी? तो एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ध्यान रखना, कितने जोड़ी? एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ये जो वृषण होते हैं, जिन वृषणों की बात करते हैं, कहाँ स्थिति होती है इनकी? अगर हम स्थिति की बात करें तो दोनों पैरों यानी कि जांघों के मध्य, दोनों जांघों के मध्य क्या होंगे? वृषण पाए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम वृषण की बात कर रहे हैं तो दोनों टांगों के मध्य में क्या होगा? ये वृषण पाए जाएंगे। वृषण हमेशा ध्यान देना कैसे होंगे? गुलाबी रंग के होंगे। कैसे होंगे? गुलाबी रंग की संरचना। गुलाबी रंग की संरचना कैसे होते हैं? गोलीय होते हैं, गोलीय अंडाकार होते हैं। संख्या हमने पहले लिख दी है, एक जोड़ी होती है। ये दोनों टांगों के मध्य में पाए जाते हैं, और इनमें क्या होते हैं? तो ये कैसे होंगे? वृषण कोश में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? वृषण कोश में पाए जाते हैं। भैया हम जो बात कर रहे हैं ये किसमें पाए जा रहे हैं? वृषण कोश के अंदर पाए जा रहे हैं। और वृषण कोश कैसा होता है? ये लचीला होता है, लचीला। वृषण कोश कैसा होगा? लचीले प्रकार का होगा। हमने क्या बात करी? हमने बात करी है कि वृषण जो है वो कहाँ स्थित है? वृषण हमारे पैरों के यानी कि दोनों जांघों के मध्य में स्थित है। गुलाबी रंग के होते हैं, अंडाकार संरचना होती है, वृषण कोश के बीच में पाए जाते हैं और लचीले होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि वृषण की जो बाहर की जो संरचना बनी यानी कि वृषण कोश जो बना होता है, मैं यहाँ पर लिखूँ, ये जो आपका वृषण कोश होता है कैसा होता है? संयुक्त प्रकार का होता है। संयुक्त प्रकार का होता है। इसमें दो पेशी स्तर पाए जाते हैं। इसमें कितने स्तर पाए जाते हैं? दो प्रकार के पेशी स्तर होते हैं, और दोनों पेशी स्तर का मैं नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक का नाम है डोर्टोस
एक का नाम है डोटोस, और दूसरा हमारे पास में जो पेशी स्तर आएगा वो होगा वृषणोत्कर्ष स्तर, वृषणोत्कर्ष है ना। वृषणोत्कर्ष का मतलब क्या हो गया है, पहले तो हमारे पास में कौन आएगा डोटोस, और दूसरा कौन सा आ रहा है हमारे पास में वृषणोत्कर्ष। वृषणोत्कर्ष जो हमारे पास में होता है ये रेखित प्रकार का होता है, ध्यान रखना, रेखित पेशियाँ पाई जाती है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि वृषणोत्कर्ष जो स्तर होता है हमारे पास में वृषण कोश के अंदर संयुक्त प्रकार का उत्कर्ष, संयुक्त प्रकार का क्या पाया जा रहा है, वृषण कोश जो संरचना है, वृषण जिसमें स्थित है उसे कह रहे हैं वृषण कोश, और वृषण कोश की जो संयुक्त संरचना है पूरा का पूरा मिलकर बना हुआ है, दो प्रकार के पेशीय स्तर से मिलकर बना हुआ। कितने प्रकार के पेशीय स्तर से मिलकर बना हुआ है, दो प्रकार के पेशीय स्तर से मिलकर बना हुआ है। पहला कौन सा हमारे पास में आता है डोटोस, और दूसरा कौन सा आता है हमारे पास में वृषण स्तर, यानी कि वृषण का कौन सा है वृषणोत्कर्ष स्तर। वृषणोत्कर्ष स्तर जो है वो किस प्रकार का है, रेखीय प्रकार का होता है, जबकि ये किस प्रकार का होगा, ये हमारे पास में होगा अरेखित प्रकार का। ये कैसा होता है, अरेखित के साथ में ये बाह्य होता है, कैसा होता है बाह्य, और ये कैसे रचना है आंतरिक। ये बीच में वृषण से जुड़ी होती है, क्या होती है बीच में किससे जुड़ी होती है, वृषण से जुड़ी होती है। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, वापस ध्यान देना, एक बार वापस बता रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं वृषण को, वृषण कितने जोड़ी होते हैं, तो वृषण मनुष्यों के अंदर एक जोड़ी पाए जाते हैं, यानी कि दो होते हैं संख्या में। अगर इनकी स्थिति की बात करें, दोनों पैरों के जांघों के मध्य में पाए जाते हैं, और ये गुलाबी रंग की गोली या अंडाकार संरचना होती है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो वृषण कोश में पाए जाते हैं। मैं बात क्या कर रहा हूँ, वृषण कोश। अरे भैया जब ये वृषण है, इसके ऊपर जो संरचना होती है उस संरचना को क्या बोलते हैं वृषण कोश। हमें बाहर से जो संरचना दिखाई देती है वो वृषण कोश ही दिखाई देता, हमें बाहर से जो संरचना दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है, वृषण कोश ही दिखाई दे रहा है। आर यू गेटिंग? तो वृषण कोश पाए जाते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं वृषण कोश, कैसे होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ये लचीले होते हैं। और वृषण कोश कैसा होता है, तो संयुक्त प्रकार की होते हैं, संयुक्त इकाइयों से बने होते हैं। कौन कौन सी होती है, इसमें दो प्रकार के पेशीय स्तर पाए जाते हैं। पहला होता है डोटोस, और दूसरा होता है वृषण उत्कर्ष स्तर, है ना। डोटोस होता है, उसमें क्या बोलेंगे अपन, यह अरेखित पेशियों से बना होता है। कौन से होता है, अरेखित पेशीय स्तर से बना होता है, जबकि ये किससे बना हुआ हमारे पास में, रेखित पेशीय स्तर से बना हुआ है। ये ध्यान रखने वाली बात है। कंप्लीट है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या बन जाता है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा का पूरा। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बात करी, मैंने ये बात करी, अभी मैंने एक संरचना बनाई आपके सामने, मैंने वापस बना रहा हूँ मैं संरचना। ये वृषण है, ये मानव के वृषण है, और इन वृषण के ऊपर मैं आपके लिए एक लेयर बना रहा हूँ, मैं आपके ऊपर एक लेयर बना रहा हूँ। दिखाई दे रही है आपको, ग्रीन कलर की लेयर है। ये जो लेयर है, ये लेयर, इस लेयर को हम कह रहे हैं हमारे पास में वृषण कोश। बाहर से हम क्या कह रहे हैं, वृषण कोश। दिखाई दे रहा है आपको, वृषण कोश। ये लेयर कौन सी है, वृषण कोश। अब जो मैं लेयर बना रहा हूँ, रेड कलर की लेयर बना रहा हूँ, ये पूरी वृषण कोश है। पूरी संरचना क्या है, वृषण कोश। इस वृषण कोश में दो प्रकार की लेयर है, और ये रेड लेयर इसके अंदर दिखाई दे रही होगी आपको। ये जो रेड कलर की लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी है, आंतरिक भाग है। इसी आंतरिक भाग को, वृषण कोश का आंतरिक भाग क्या कहला रहा है, वृषणोत्कर्ष। कैसा होता है, हमें से ध्यान रखना, रेखित प्रकार। कैसा प्रकार का है, रेखित प्रकार का है। क्लियर है क्या, हाँ भैया रेखित प्रकार का क्लियर है। तो ये मैंने जो ग्रीन पेन से लिखा है वो है वृषण कोश, है ना। यानी कि वृषण कोश मैं ग्रीन पेन से नहीं लिखूं, ध्यान देना। वृषण कोश किसको कह रहे हैं, इन दोनों लेयर को कह रहे हैं, दोनों लेयर को मिला के क्या कह रहे हैं, वृषण कोश। और वृषण कोश में कितनी लेयर, दो लेयर। एक तो कौन सा आया, वृषणोत्कर्ष, दूसरा कौन आया हमारे पास में, जो बाहर वाली ग्रीन कलर की है, और उसे हम बोलते हैं डार्टोस। अरेखित प्रकार की। रेखित वो होती है जिसमें हम हमारी इच्छा के अनुसार संकुचन पैदा कर सकते हैं, और अरेखित वो होती है जिसमें हमारी इच्छा के अनुसार संकुचन पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार की संरचना हो गई, इसको ध्यान देने वाली बात है। अब वृषण जो हैं वो दोनों जुड़े हुए हैं वृषण नाल से। वृषण नाल, मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ मैं। दोनों संरचना किससे जुड़ी हुई है, वृषण नाल से जुड़ी हुई है। और ये जो वृषण नाल है, इसी से ही जब जन्म होता है बच्चे का,
जन्म होते होते यानी जन्म होने से पहले जो वृषण है वो कहाँ आ जाएंगे, वृषण कोष में आ जाएंगे। बच्चे के जन्म होते समय वृषण कहाँ आ जाएंगे, वृषण कोष में आ जाएंगे। बात क्लियर है क्या? हाँ, तो ये वृषण नाल कहलाएगी, यानी कि वृषण कोष को और उदर को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, वृषण कोष कहलाती है। इसके ऊपर एक लेयर होती है, गुबर्नेकुलम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? गुबर्नेकुलम, जिससे वृषण जुड़ा होता है। क्या कहते हैं उसको? गुबर्नेकुलम कहते हैं, जिससे क्या जुड़ा होता है, वृषण जुड़ा होता है। अगर और कई बार इसके ऊपर चोट लगने की वजह से क्या होता है, वृषण कोष की जो दीवार, वृषण कोष की जो ऊपर की दीवार है, वृषण नाल, वो फट जाती है और वृषण ऊपर की तरफ जले जाते हैं। जबरदस्त दर्द होता है व्यक्ति को। ये परिस्थिति आपने देखी होगी या सुनी होगी, जिसे गुबर्नेकुलम कहते हैं, जोड़ने वाली संरचना को। क्लियर है? आगे की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा वृषण के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा? वृषण की संरचना के बारे में। किस प्रकार की संरचना होती है, गोलाकार होता है, कितना वजन होता है, इस पे अगला वीडियो है। तो ध्यान दीजिए, अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ राम जी, हाँ आयो।